नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो का टॉपिक मैं लेके चल रही हूँ बहुई प्रजनन युक्तियाँ। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि ज़्यादातर जो हमारे पौधे होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पुष्प है उस एक ही पुष्प के अंदर हमारे पास नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प के अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं हम द्विलिंगी पुष्प। अब स्थिति क्या बनती है बच्चों कि अगर पुष्प द्विलिंगी है तो ज्यादातर केसेस में वहां पर स्वपरागण हो जाता है। स्वपरागण हो जाता है जिसको कि हम लोग पढ़कर आए हैं, है ना, जहां पर उसी पुष्प के नर जनन अंग से पराग कण निकलकर और मादा पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या है, संभावना क्या हो सकती है कि अगर हमारे पास हमारा जो पुष्प है वो अगर द्विलिंगी है, बाइसेक्सुअल है, तो नर पुष्प के जो पराग कण हैं वो यहाँ से निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर पहुँच जाएंगे। इसको हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो स्वपरागण है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, हमारी प्रकृति के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता? क्योंकि स्वपरागण के फलस्वरूप अगर इस तरह से प्रजनन हो रहा है तो इसके फलस्वरूप जो प्रजातियां उत्पन्न होती हैं उनमें अंतः प्रजनन अवनमन आ जाता है। अब ये क्या चीज़ है इसको समझते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर स्वपरागण हो रहा है तो अंतः प्रजनन अवनमन आने की संभावना बढ़ जाती है। अब अंतः प्रजनन अवनमन के कारण होता क्या है ये समझना। इसके कारण बच्चों सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि हमारे जो जीन होते हैं उसके अंदर विभिन्नता जो है वो कम होने लगती है। जैव विभिन्नता या हम जिसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन जो है वो प्रजाति के अंदर कम होने लगता है। तो जैव विभिन्नता, जैव नहीं मैं इसको जीन लिखूंगी, जीन विभिन्नता जो है वो कम होती जाती है। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये होता है बच्चों की कई बार इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण, अंतः प्रजनन अवनमन के कारण उत्पादन क्षमता भी पौधों की कम होने लगती है। ठीक है, तो ये क्या है कि अंतः प्रजनन अगर लगातार होता रहता है कई पीढ़ियों तक तो इसका ये नुकसान होता है कि हमारे जीनों में विभिन्नता कम हो जाती है और उत्पादन भी हमारा कम हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये दोनों स्थितियां पौधे के लिए प्रकृति में अच्छी नहीं है, जीन विभिन्नता कम होना बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी कोविड आया था तो कोरोना के टाइम में अगर सोचो हमारी जो मानव जनसंख्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, अगर इस ह्यूमन पॉपुलेशन में जीन विभिन्नता नहीं होती, जीन विभिन्नता नहीं होती, यानी कि इसको हम इस तरह से समझें कि हमारी सबकी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारे सबका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें कोई विभिन्नता नहीं होती। सारे पॉपुलेशन का, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें कोई जीन विभिन्नता नहीं होती। तो उस केस में क्या होता, उस केस में बच्चों हमारी सब की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो सब एक तरह से कार्य करती। सबकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एक ही तरह से काम करता। अब सोचो कोविड आया और उसने हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को हैक कर लिया तो क्या होता, पूरी की पूरी जो मानव पॉपुलेशन है वो कोरोनाग्रस्त हो जाती, है ना, कोरोनाग्रस्त हो जाती और कुछ भी हो सकता था, हमारी मानव जनसंख्या के ऊपर संकट आ सकता था। तो जीन विभिन्नता नहीं होना ये नुकसानदायक है। इसलिए प्रकृति क्या करती है, प्रकृति जीन विभिन्नता को बनाने का काम करती है कि भाई किस तरह से जीवों में विभिन्नता बनी रहे। ठीक है, तो अगर लगातार स्वपरागण होगा तो उसके कारण अंतः प्रजनन अवनमन होगा और उसमें एक मुख्य काम क्या हो रहा है, जीन विभिन्नता कम हो रही है। तो प्रकृति ऐसा कभी भी नहीं चाहती कि जीन विभिन्नता कम हो और ना ही हम चाहते हैं कि उत्पादन कम हो। तो प्रकृति क्या करती है, कुछ अलग अलग उपाय करती है जिसके कारण यह अंतः प्रजनन अवनमन नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है, वो स्वपरागण को रोकती है, स्वपरागण को रोकती है और
पर परागण को बढ़ावा देती है, पर परागण को बढ़ावा देती है हमारी प्रकृति। तो पुष्प ने क्या किया है, पुष्प ने कुछ ऐसी युक्तियां विकसित करी हैं, पुष्प ने कुछ ऐसी युक्तियां यानी कि मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड्स विकसित कर लिए हैं जो स्वपरागण को कम करेंगे और पर परागण को बढ़ाएंगे। तो ये जो युक्तियां हैं, ये युक्तियों को हम सम्मिलित रूप से कहते हैं बहिप्रजनन युक्तियां, बहिप्रजनन युक्तियां। ठीक है, तो बहिप्रजनन युक्तियां क्या है, ये ऐसी युक्तियां हैं जिसके फलस्वरूप स्वपरागण का दमन किया जाता है और पर परागण को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस बहिप्रजनन युक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी किताब के अंदर बच्चों 4 युक्तियां दी हैं। सबसे पहली युक्ति जो हमारी दे रखी है वो क्या है, वो देखना, वो है कि जो हमारे पराग कण बनते हैं वो हमें पता है पुंकेसर के अंदर बनते हैं और फिर वहां से मुक्त होते हैं। तो पराग कणों की अवमुक्ति यानी कि पराग कणों का मुक्त होना और वर्तिकाग्र का ग्राही होना, और वर्तिकाग्र का ग्राही होना, ये जो दोनों काम है, ये दोनों काम समकालिक नहीं होंगे, ये दोनों काम समकालिक नहीं होंगे। ठीक है, क्या नहीं हो रहा कि भाई परागकण जिस समय मुक्त हो रहे हैं उस समय हमारी वर्तिका ग्राही नहीं होगी, या जब हमारी वर्तिका ग्राही हो गई है तो हमारे परागकण मुक्त नहीं हो रहे। तो इससे क्या होगा, इससे सीधी सी बात है कि कभी भी एक पुष्प के परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र पे नहीं पहुंचेंगे। क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या है कि भाई परागकण अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं और वर्तिकाग्र हमारी अलग टाइम पे मैच्योर हो रही है। तो दोनों समकालिक नहीं है, दोनों काम एक समय पर नहीं हो रहे। ये बिल्कुल सीधा सा तरीका है कि स्वपरागण को पौधा इस तरह की व्यवस्था करके रोक लेता है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरी युक्ति जो पौधा अपने अंदर विकसित करता है वो है पराग कोश और वर्तिकाग्र की स्थिति। हमारा जो पराग कोश है उसकी फूल के अंदर स्थिति और हमारी जो वर्तिका है, वर्तिकाग्र कहूंगी मैं, हमारी जो वर्तिकाग्र है, उन दोनों की जो पुष्प में स्थिति है वो पुष्प में स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि कभी भी पराग कोश से निकले हुए पराग कण वर्तिकाग्र के ऊपर नहीं पहुंच पाते। या तो पराग कोश जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ पुष्प के अंदर व्यवस्थित है, या हमारी जो वर्तिकाग्र है उसकी हाइट इतनी ज़्यादा होगी कि परागकण कभी भी पराग कोश से निकलकर उस हाइट तक नहीं पहुंचेंगे। तो ये जो स्थितियां हैं बच्चों, इसके कारण परागकण जो है वो वर्तिकाग्र, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट या दूसरी युक्ति जिसके कारण हम स्वपरागण को रोक पाते हैं। अब आते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरी जो युक्ति है बच्चों वो होती है, उसको हम कहते हैं स्व असामंजस्य, स्व असामंजस्य, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये बच्चों एक है ना वंशानुगत प्रक्रम होता है, वंशानुगत प्रक्रम एक जेनेटिक प्रोसेस है, ये वंशानुगत प्रक्रम है, जेनेटिक प्रोसेस है। अब इसमें बच्चों होता क्या है वो समझना। सेल्फ यानी कि स्व असामंजस्य, इसमें बच्चों क्या होता है कि हमारी जो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र के पास में ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि इसके ऊपर जो परागकण आएंगे उस परागकण को ये पहचान सकती है, ये वर्तिकाग्र उस परागकण को पहचान सकती है। अगर ये परागकण पहचानने के बाद में वर्तिकाग्र क्या करेगी, अगर ये परागकण उसी पादप के हैं, उसी पादप या उसी पुष्प के परागकण हैं, उसी पादप या उसी पुष्प के परागकण हैं, तो वर्तिकाग्र क्या करेगी, वर्तिकाग्र उसको पहचान लेगी कि भाई ये इसी पादप या इसी पुष्प का परागकण है।
तो उस परागकण को वो कभी भी वहाँ पर अंकुरित नहीं होने देगी। तो हमारा जो परागकण है वो अंकुरित नहीं होगा। या फिर अगर सपोज वो अंकुरित हो भी गया है तो क्या होगा, उससे जो पराग नली बन रही है वो पराग नली पूर्ण विकसित नहीं होगी। ठीक है, तो ये है स्व असामंजस्य, यानी कि वर्तिकाग्र ने खुद, हमारे जो ये वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र ने खुद पहचान लिया कि भाई ये जो परागकण है ये परागकण उसी पादप का है या उसी पुष्प का है। अगर ऐसा है तो दो काम होंगे। पहला काम, वो परागकण वहाँ अंकुरित नहीं होगा, और अगर सपोज अंकुरित हो भी गया है तो पराग नली का विकास नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर स्व असामंजस्य में कभी भी ये परागकण जो नर युग्मक लेकर आ रहा है वो नर युग्मक मादा युग्मक तक नहीं पहुंचेंगे, यानी अंडाशय तक नहीं पहुंचेंगे। तो निषेचन होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये है हमारा तीसरा युक्ति पौधे के अंदर बही प्रजनन युक्ति में। ठीक है, अब आते हैं चौथी युक्ति के ऊपर। चौथी युक्ति है बच्चों, पौधों ने क्या किया, पौधों ने एक लिंगी पुष्प बनाने शुरू कर दिए। पौधों ने एक लिंगी पुष्प बनाने शुरू कर दिए, यानी कि हमारे पुष्प ही ऐसे बनने शुरू हो गए जिसके अंदर केवल या तो वो नर जननांग उपस्थित है या मादा जननांग उपस्थित है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प बनने शुरू हो गए। यहाँ बच्चों एक स्थिति और है, कई बार क्या होता है कि एक लिंगी पुष्प के स्थान पर हमारे जो पादप हैं वो भी एक लिंगी हो जाते हैं। एक लिंगी पादप, यानी कि पूरे पौधे के ऊपर जो है वो एक ही तरह के पुष्प उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों बोर्ड में ना कई बार एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो हमें कुछ उदाहरण यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे एक लिंगी पुष्प की बात करें तो एरंड, इसको अरंडी भी कहते हैं, मक्का, और ये जो दो उदाहरण हमारे पास है अरंड और मक्का, ये दोनों कैसे हैं, एक लिंगी पुष्प। ठीक है, कि यहाँ पर पौधे के अंदर या तो नर जननांग उपस्थित है, पुष्प के अंदर या तो नर पुष्प है या मादा पुष्प है, लेकिन जो पादप है बच्चों, लेकिन यहाँ जो पादप है बच्चों वो उभय लिंगाश्रयी या द्विलिंगी है, उभय लिंगाश्रयी है। इसका क्या मतलब है कि भाई हमारा ये एक पौधा है, इस पौधे के ऊपर नर पुष्प भी लगा हुआ है और मादा पुष्प भी लगा हुआ है। तो पौधे के अंदर, एक पौधे के अंदर तो दोनों नर और मादा जननांग उपस्थित है, लेकिन एक पुष्प की बात करें तो पुष्प कैसा है, पुष्प के अंदर या तो पुष्प नर जनन युक्त है, नर जननांग युक्त है, या पुष्प मादा जननांग युक्त है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प। अब इस स्थिति में बच्चों क्या हो रहा है, इस स्थिति में हम स्वयुग्मन को तो रोक सकते हैं, स्वयुग्मन तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि पुष्प के अंदर एक ही लिंग उपस्थित है तो स्वयुग्मन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर सजात पुष्पीय युग्मन को नहीं रोक सकते, सजात पुष्पीय युग्मन को नहीं रोक सकते, है ना, सजात पुष्पीय परागण को हम यहाँ पर नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई एक नर पुष्प उपस्थित है, इसी पेड़ पे एक मादा पुष्प उपस्थित है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ से पुंकेसर निकलकर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो यहाँ सजात पुष्पीय परागण तो हम नहीं रोक पाते, लेकिन स्वयुग्मन को एक लिंगी पुष्प बनाकर पौधे ने पूरी तरह से रोक दिया है। ठीक है, अब आते हैं अपन, एक उदाहरण इसका पढ़ना है हमें, एक लिंगी पादप का। तो बच्चों यहाँ बहुत अच्छा उदाहरण हमारी किताब के अंदर दे रखा है, पपीता। बच्चों पपीते के अंदर क्या स्थिति होती है, पपीते के एक पेड़ के ऊपर या तो नर पुष्प लगेंगे और या फिर मादा पुष्प लगेंगे। तो पपीते के अंदर कभी भी एक पादप या तो नर पादप होगा या एक पादप मादा पादप होगा। दोनों तरह के पुष्प या दोनों जननांग जो हैं वो कभी भी एक पौधे के अंदर उपस्थित नहीं होते। तो बच्चों ये हमारी जो है ना 4 युक्तियां थी, वही प्रजनन युक्तियां, जिसमें से चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो छोटा सा टॉपिक था, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।